बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये कन्वर्जन का जो एक्सपेरिमेंट है, इसकी सेकंड सर्किट डायग्राम को मैं डिस्कस करने लगी हूँ। इस सर्किट डायग्राम में जो हमारे पास चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें ये हमारे पास है डबल सेल, उसके साथ है ये की, और ये जो आपको रेजिस्टेंस और एरो नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट है। ये गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और वोल्ट मीटर। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ जो है बहुत याद रखने की है कि जिस साइड पे सेल का पॉजिटिव है, उस साइड पे गैल्वेनोमीटर का भी पॉजिटिव है और वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव है। और जो नेगेटिव साइड है, ये गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव और वोल्ट मीटर के नेगेटिव से अटैच है। अब ये देखिएगा, मैंने सर्किट कनेक्ट किया हुआ है, इसको भी साथ साथ देखते जाए। ये देखिए, ये डबल सेल है, ये डबल सेल का यहाँ पे है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो की के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव की के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव के साथ ये रियोस्टैट का पॉइंट ए है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये रियोस्टैट पे कहाँ है? ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट के ऊपर ये वायर बाउंड हुई है, मैग्नीन की ये वायर होती है। अब इसके ऊपर 3 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। एक ये नीचे वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर देखें तो इस मैग्नीन वायर के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से ये जो दूसरा पॉइंट है, ये भी फिक्स पॉइंट है। ये फिक्स पॉइंट में ये देखें कि यहाँ पे भी वायर के साथ जो है मैग्नीन वायर का दूसरा हिस्सा अटैच हुआ हुआ है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो रहेगी, और इन पॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स पॉइंट्स। ये पॉइंट ए, मैं इसको नाम दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सेल के पॉजिटिव से अटैच किया है, और ये इसको मैं नाम दे रही हूँ बी का, क्योंकि इसको मैंने सेल के नेगेटिव से अटैच किया हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे सॉलिड लाइन के साथ शो किए गए हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जो तीसरा पॉइंट सी है वो ये है रियोस्टैट का ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या अटैच है? ये एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अटैच है। जैसे जैसे इस कॉन्टैक्ट को मैं आगे या पीछे चेंज करूँगी, वैसे वैसे मेरी रेजिस्टेंस भी चेंज होगी कि जैसे यहाँ से करंट एंटर हुआ, वायर में जब यहाँ तक पहुँचेगा तो इधर से पॉइंट सी को करंट मिलेगा ऊपर से। अब ये वायर के बकाया हिस्से में से नहीं गुजरेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्क करती है। इसको मैं मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी, तो ये पॉइंट ए से करंट आया और इधर से होता हुआ ये पॉइंट सी में पहुंच गया। अभी वायर में से बिल्कुल भी करंट नहीं गुजरा। अगर मैं इसको मिड में ले आऊँ तो हाफ वायर में से करंट गुजरेगा। इधर फाइनल पे ले जाऊँ, एंड पे ले जाऊँ बिल्कुल, तो सारी वायर में से करंट पास होगा। तो ये पॉइंट सी जो है ये वाला, ये वेरिएबल पॉइंट है। अब कनेक्शन देख लें, पॉइंट ए के साथ क्या क्या अटैच है। पॉइंट ए के साथ डबल सेल का पॉजिटिव है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव है और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है। तो पॉइंट ए पे मैंने लगाई हुई हैं 3 वायर्स। पॉइंट ए पे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 3 वायर्स पॉइंट ए पे लगानी है। और यहाँ पे देखें, पॉइंट ए पे मैंने लगाई हैं 3 वायर्स। तो ये 3 वायर्स हैं, एक मेरी जा रही है डबल सेल के पॉजिटिव पर, दूसरी वायर जो मेरी है ये मेरी जा रही है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव पर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का हमेशा हम सेंटर वाला ही पॉजिटिव यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, सेंटर वाला यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम सेल लगाया हुआ है ना, सेल के 3 वोल्ट है, तो इसलिए पूरी एफएससी में सेंटर वाला यूज़ होता है। और तीसरी जो वायर है ये आ रही है मेरी वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव है, मैंने ये पॉजिटिव में अटैच किया। आगे दूसरा पॉइंट आ जाए, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे कहाँ कहाँ वायर जा रही है हमारे पास? पॉइंट बी पे बस एक ही वायर जा रही है जो कि की में जाएगी, की से आके सेल के नेगेटिव में। तो ये देखिए, ये नीचे पॉइंट बी है, फिक्स पॉइंट, इससे मैंने एक ही वायर लगाई हुई है, और ये वायर आप देख रहे हैं ये कहाँ अटैच हुई हुई है? ये अटैच हुई हुई है मेरी की के साथ, और की से आगे ये अटैच हुई हुई है सेल के नेगेटिव पर। अब इसके बाद पॉइंट सी आ जाए। पॉइंट सी पे अगर आप ये देखें तो पॉइंट सी मेरा वेरिएबल टर्मिनल है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया रियोस्टैट में, ये वाला। अब इससे क्या क्या अटैच है? इससे अटैच है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और फिर उसके बाद वोल्ट मीटर का नेगेटिव। तो पॉइंट सी पे मैंने कितनी वायर्स लगानी है? पॉइंट सी पे मैंने लगानी है 2 वायर्स। ठीक है, तो पॉइंट सी पे 2 वायर्स लगाई। एक मैंने ये लगा दी रेजिस्टेंस बॉक्स में, और रेजिस्टेंस बॉक्स से ये आगे आ गई है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, और जो दूसरी वायर है, ये दूसरी वायर है, ये दूसरी वायर आ रही है वोल्ट मीटर के नेगेटिव में। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपने सारे देख लिए। अब हम रीडिंग लेते हैं। अच्छा, रीडिंग जो मैं ले रही हूँ, ये जो पीछे हमारी बुक में रीडिंग मौजूद है, ये स्टैंडर्ड इसी
इसी रेंज में हमारी रीडिंग्स आती हैं। लाहौर बोर्ड में भी जो आपके पास मिलेगा आपको ऑपरेटर्स, उसमें इसी रेंज में आपकी हाई रेजिस्टेंस आएगी 10,000 के पास। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये बोलना है कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वोल्ट मीटर में। अगर मैं इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा लूँ, जब मैंने कैलकुलेट अभी आपको दिखाई है 10,102, तो यहाँ से मैंने 10,000 निकाल लिया, ये मैंने 100 निकाल लिया और ये मैंने 2 निकाल लिया, तो 10,102 हो गई। अच्छा जी, अब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं। रीडिंग लेने के लिए अब मेरा जो गैल्वेनोमीटर है वो कन्वर्ट हो गया वोल्ट मीटर में, यानी ये जो 30 डिवीजन है ये किसके बराबर है, ये 3 वोल्ट के बराबर है। और इसके लिए जो फॉर्मूला है ये इसमें गिवन है, ठीक है। यानी कि गैल्वेनोमीटर की डिवीजन अगर 15 है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि 3 डिवाइडेड बाय 30 की यानी एन की वैल्यू जो है वो 30 है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, एन की वैल्यू हमारे पास 30 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दिस रीडिंग, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1.5, यानी 15 डिवीजन्स किसको कोरस्पॉन्ड कर रही हैं 1.5 को, ठीक है। और एक्चुअल वोल्ट मीटर रीडिंग भी अगर मेरी 1.5 होगी तो मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा 0। चले जी ये देखते हैं। अब ये देखें, ये मैंने सारा कनेक्शन लगाया हुआ है, की मेरी क्लोज है, इन दोनों को हम रख लेते हैं साथ साथ। और अब मैं इसको स्लाइड करूँगी, ये देखिए मैंने स्लाइड करके 15 पे ले आती हूँ। चलें, अब ये आप देख रहे होंगे गैल्वेनोमीटर रीडिंग मेरी 15 है और वोल्ट मीटर में मेरा क्या आ रहा है 1.5, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब इस रीडिंग को यहाँ पे ये देखिए 15 गैल्वेनोमीटर रीडिंग, फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये 1.5 वोल्ट हो गई। एक्चुअल वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है, वो भी 1.5 है, डिफरेंस क्या हो गया 0। अच्छा जी, अगली रीडिंग जो है वो मैं 10 पे ले लेती हूँ। ये देखिए अब मैं इसको पीछे 10 पे ले आती हूँ, ये मैं इसको 10 पे रखा। अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा लूज़ है तो मुझे इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, 10 पे 1.1 या 20 पे देख लेते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। जी ये 20 पे देख लें हम, ठीक है। तो 20 पर जो मेरी गैल्वेनोमीटर रीडिंग है वो 20 है, तो वो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 वोल्ट। और एक्चुअल वोल्ट मीटर रीडिंग भी 2 है, तो डिफरेंस अगेन क्या हो गया 0। ये देखें, डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर 20 विच विल बिकम 2 वोल्ट, एक्चुअल वोल्ट मीटर रीडिंग भी 2 है, तो डिफरेंस क्या हो गया 0। ये 2 रीडिंग हो गई। तीसरी रीडिंग आप कहीं पे भी ले सकते हैं जहाँ पे आपका दिल करे। तीसरी रीडिंग लेने के लिए मैं इसको 10 पे ले जाती हूँ, ठीक है, या 5 पे, कहीं पे भी जहाँ पे ये रुक रहा है। जैसे अभी मुझे ये थोड़ा सा, हाँ जी 10 पे आ गया 10 पे, ठीक है। जी ये मैं इसको ना प्रेस करके रखती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। थोड़ी सी यहाँ पे ना फ्लक्चुएशन हो रही है 10 के पास। जी ये 10 के ऊपर फ्लक्चुएशन थोड़ी सी है। 5 पे देख लेते हैं, कहीं और पे देख लेते हैं, किसी भी रीडिंग पे देख लें। जैसे सपोज ये 12 पे अगर रुक जाती है तो 12 पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, 12 पे देख लें, 10 पे थोड़ी फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है। ये तकरीबन मेरे पास 12 डिवीजन है और यहाँ पर 1.2 है, वो भी हिल रहा है। अगली रीडिंग आप किसी पे भी ले लें, जहाँ आपका दिल करे आप ले लें, ठीक है। मैं 16 पे देख लें, वहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 1.6 है, ठीक है। इस तरीके से तीसरी भी रीडिंग हम ले लेंगे। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वो देख लेते हैं, वहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। चलिए ये 22 पे देख लें। जी यहाँ पे ये 22 पे है और यहाँ पर ये 2.2 पे, ठीक है। तो 22 और 2.2, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये देखें ये है यहाँ पे 22 पे और यहाँ पे देखें ये है 2.2 पे, तो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा अगेन 0। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल होता है।